नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट शोभा लिमिटेड। शोभा लिमिटेड के बारे में डिस्कशन करेंगे बिकॉज कंपनी की तरफ से आ रहा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग राइट इशू को लेकर के। तो फ्रेंड्स, चेक करेंगे पूरा कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग राइट इशू एंड कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल भी चेक करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल पार्ट को भी चेक करेंगे एंड ये भी चेक करेंगे राइट इशू क्या होता है, कंपनी राइट इशू क्यों लाती है एंड राइट इशू में कैसे अप्लाई करेंगे। इन सभी चीजों को अभी हम लोग चेक करने वाले हैं विद इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ चेक करेंगे। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट शोभा लिमिटेड, जहां पर इसका अगर हम लोग फ्रेंड क्लोजिंग प्राइस को चेक करेंगे आज का, तो देख सकते हैं 2070 का क्लोजिंग प्राइस है। 0.17% उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। इसका रिटर्न को फ्रेंड चेक करेंगे कितना रिटर्न स्टॉक ने दिया है, तो एक साल में देख सकते हैं 284% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है, यानी कि अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है लोगों को। अभी अगर चेक करेंगे आप मैक्सिमम चार्ट में कितना है, तो देख सकते हैं 100% का रिटर्न आया। 1061 पॉइंट का यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। तो फ्रेंड अच्छा खासा लोगों का पैसा स्टॉक के थ्रू बन चुका है। ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा भाग चुका है। अब कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे तो प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है 52.28, एफआई का स्टेक 11.13 से बढ़कर के 11.87 हुआ है, डीआई का स्टेक 17.23 से बढ़कर के 17.55 हुआ है एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक डिक्लाइन हुआ 19.36 से घट करके 18.28, यानी कि यहाँ पर अच्छा चीज क्या है कि स्ट्रॉन्ग हैंड के पास शेयर ज्यादा है और अभी जो बिकवाली भी हो रही है यानी पब्लिक की तरफ से उसको एफआईडीआई खरीद रहे हैं। अगर तीनों को जोड़ दीजिए, प्रमोटर का एफआईडीआई तीनों को जोड़ दीजिएगा तो लगभग 82% स्टेक, अप्रोक्सीमेटली 82% स्टेक जो है होल्ड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड के पास शेयर है। अब फ्रेंड कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं है। मार्च 2023 से कंपेयर कीजिए तो देख सकते हैं 3310 से बढ़कर गिर करके 3097 यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का सेल्स एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 104 से गिर करके 49 यहाँ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उतना बढ़िया नहीं है। अब कंपनी का बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो रिजर्व्स जो रहता है देख सकते हैं वो भी कांस्टेंट है 2400 के राउंड में। अभी लास्ट दो साल से 3 साल से ही देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं 2300 2400 इसी के रेंज में। यहाँ पर कंपनी का बोरिंग जो रहता है वो थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट ईयर से कंपेयर कीजिएगा तो गिरकर आ रहा है एंड फिक्स एसेट जो रहता है उसमें भी इंप्रूवमेंट जंप देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड बैलेंस शीट ठीक ठाक सा है, अच्छा देखने को मिल रहा है। तो एक ही चीज नेगेटिव था, वो था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब मूव करते हैं फ्रेंड राइट इशू को लेकर के जो कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट है उसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड आज के दिन में 12 जून 2024 को कंपनी की मीटिंग हुई थी जहां पर उन्होंने राइट इशू यानी फंड रेजिंग को लेकर के अपडेट दिया है दैट कंपनी राइट इशू के थ्रू फंड रेज करेगी एंड दैट टू 2000 करोड़ का 2000 करोड़ का फंड रेज करने वाली है। एंड इसको इस शीट को लेकर के राइट इशू को लेकर के कंपनी ने अपडेट दिया कि राइट इशू के थ्रू किया जाएगा एंड राइट इशू का जो प्राइस जो रहता है वो फिक्स किया गया 1651 का, यानी फ्रेंड काफी डिस्काउंटेड प्राइस में कंपनी जो रहता है अपने शेयर को राइट इशू के थ्रू आपको खरीदने का मौका दे रही है। तो इसका रिकॉर्ड डेट क्या है, तो रिकॉर्ड डेट देख सकते हैं 19 जून 2024 फिक्स किया गया है। 19 जून 2024 रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है, यानी कि फ्रेंड अगर आप इस कॉर्पोरेट इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 19 जून 2024 तक आपको इस शेयर को खरीद करके अपने डीमैट अकाउंट में 19 जून तक रखना पड़ेगा। लास्ट डेट क्या रहेगा फ्रेंड, तो इससे एक दिन पहले का लास्ट डेट रहेगा। जब भी जो भी ट्रेडिंग डे रहेगा तो लास्ट डेट रहेगा। अगर आप उस दिन बाई कीजिएगा और 19 जून तक इसको होल्ड करके रखिएगा तो आप इस कॉर्पोरेट इवेंट में एलिजिबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर। देखिए डेट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ओपन हो रहा है ये राइट इशू 28 जून 28 जून 2024 को ओपन होगा, क्लोज हो जाएगा जुलाई 4 जुलाई 2024 को क्लोज हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है एंटाइटलमेंट रेशियो। देखिए आप बताया जा रहा है कि अगर आपके 47 शेयर्स है, 47 शेयर्स सुबह का भी है आपके पास, उसके बदले में आप 6 राइट इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 47 के बदले में 6 आरई शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है आप। अदर टर्म्स एंड राइट इश्यूज इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट जो रहेगा वो इंक्लूड किया जाएगा इन द लेटर ऑफ ऑफर टू बी फिल्ड बाय द कंपनी। तो फ्रेंड ये कंप्लीट अपडेट, फ्रेंड व्हाट इज राइट इशू, वाई राइट इशू एंड हाउ टू अप्लाई फॉर राइट इशू, इन सभी चीजों को भी चेक करने वाले हैं। सो फ्रेंड व्हाट इज राइट इशू, राइट इशू होता क्या है, तो फ्रेंड ये एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है जहां पर कंपनी आपको ऑफर करती है एडिशनल शेयर्स, आपको शेयर एडिशनल शेयर्स खरीदने का मौका देती है। सबके लिए नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो भी शेयर इस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड तक मेंटेन करके रखेंगे उन्हें यह मौका मिलता है, एडिशनल शेयर खरीदने का मौका मिलता है थ्रू राइट इशू बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड। तो जो एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी बनाती है उसके अनुसार आप इस शेयर को खरीद सकते हैं एंड दैट टू आप जब खरीदेगा इसको तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, या फिर जो जो मार्केट प्राइस अभी जो चल रहा है उससे आपको काफी डिस्काउंट में शेयर अवेलेबल रहता है, आपको खरीदने का मौका मिलता है एंड दैट टू एक पर्टिकुलर विंडो रहता है कि इस इशू ओपन डेट एंड क्लोज डेट रहता है उसमें ही आप इसको खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड,
कंपनी राइट इशू लाती क्या है? तो पर्पस ऑफ राइट इशू कुड बी टू फंड न्यू प्रोजेक्ट, रिड्यूस डेट, रिस्ट्रक्चर इक्विटी कैपिटल बेस। तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, कंपनी में कर्ज खत्म करने के लिए, या फिर रिस्ट्रक्चर करने के लिए, अपनी इक्विटी कैपिटल बेस को रिस्ट्रक्चर करने के लिए राइट इशू लाती है। अब है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे? तो दो प्रोसेस हो गया, एक तो हो गया आपका ऑनलाइन मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है हु कैन नॉट अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि ऑफलाइन मेथड से आप अप्लाई कीजिएगा। तो ऑनलाइन मेथड में आपको क्या चेक करना है कि आप सबसे पहले चीज चेक किए कि आपका बैंक जो रहता है क्या आसबा को सपोर्ट करता है, आसबा यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट प्रोसेस को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर आपका बैंक सपोर्ट करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक आईपीओ, जैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। अब है जो जो जिनके जिनका बैंक आसबा को सपोर्ट नहीं करता या ऑफलाइन मेथड से अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी ऑफलाइन के लिए क्या है कि सबसे पहला चीज कि कंपनी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर जो रहता है आपको सेंड किया करेंगे कंप्लीट कॉम्पोजिट एप्लीकेशन फॉर्म वाया कुरियर। आपको उस फॉर्म को फिल करना है एंड सबमिट कर देना है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक में, बैंक ब्रांच में आपको सबमिट कर देना है। ये हो गया। उसके अलावा है कि आप फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम बीएससी एंड एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए लिंक इसका यहाँ पर दिया गया है। एंड उसके अलावा जो रहता है राइट इशू डिटेल, जो भी डिटेल जो रहता है अबाउट राइट इशू रेशियो, बुक क्लोजर डेट will be mentioned in the application form. Application form requires the following detail। तो जो भी डिटेल है अभी हम लोग उसको चेक करने वाले हैं कि क्या क्या डिटेल मांगता है। तो सबसे पहले चेक और डी डिटेल मांगेगा नॉन असबा के कंडीशन में, तो उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। सेलेक्ट एनएसडीएल इफ डीपी स्टार्ट्स विद आईएन। अब उसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि एनएसडीएल है कि सीडीएसएल है। अगर एनएसडीएल है तो आपको स्टार्ट होगा जो डिटेल रहेगा आईएन स्टार्ट करेगा, लिखा हुआ रहेगा आईएन। और अगर सीडीएसएल रहेगा उसमें डीपीआईडी जो रहेगा वो स्टार्ट करेगा नंबर, न्यूमेरिक रहेगा। ओके। अब है पैन नंबर। द अकाउंट इफ द अकाउंट इज जॉइंट द पैन ऑफ सेकंड होल्डर शुड आल्सो बी फिल्ड। तो जॉइंट है तो दोनों का पैन फिल कीजिए। डीपी डिटेल, तो डीपीआईडी एंड बेनिफिशियरी कैन बी फाउंड अंडर द प्रोफाइल सेक्शन ऑफ कंसोल, जरूर है के लिए ये। एंड सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर बोथ अकाउंट होल्डर इफ इट इज जॉइंट। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों को आप साइन कीजिए एंड फॉर्म को फिल कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए एससीएसबी ब्रांच में। तो फिर ये कंप्लीट अपडेट है ऑफलाइन मेथड के लिए। ऑनलाइन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि वेयर कैन आई अप्लाई फॉर द राइट इशू? तो फ्रेंड राइट आरटीए जो रहता है एग्जैक्ट लिंक जो रहेगा अपने वेबसाइट में डालेगी, वो लाइव हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर द बैंक विच विल सपोर्ट द इशू। तो ऑनलाइन मेथड में जैसे मैंने बताया बैंक सपोर्ट करेगा तो आसबा को सपोर्ट करेगा तो लिंक अवेलेबल रहेगा बैंक ऑनलाइन में, आप उसको ऑनलाइन में अवेलेबल रहेगा, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब है कैन आई सेल द शेयर्स ऑन द रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट एंड स्टिल गेट द राइट इशू बेनिफिट? क्या मैं इसको सेल कर दूंगा रिकॉर्ड डेट एक्स डेट में तो फिर भी एलिजिबल हूँ राइट इशू बेनिफिट के लिए? तो यस फ्रेंड, यू आर एलिजिबल इफ यू हैड द शेयर्स इन योर होल्डिंग ऑन द रिकॉर्ड डेट। अगर रिकॉर्ड डेट में आपका पास है, अगर आप बेच भी देते हैं रिकॉर्ड डेट में एक्स डेट में, देन ऑल्सो इवन इफ यू सेल ऑन द रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द राइट्स। सो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग राइट इशू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।